अस्सलामुअलैकुम। ब्रांड न्यू वीक दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ, और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे अपने नेबर मतलब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में नहीं, पड़ोसी दुबई में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यासिर सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल ठीक है रज़िया ने कि हम लोग यहाँ पे भी पड़ोसी हैं, दुबई में भी, और अब आज का भी पड़ोस हमारा साथ में है। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो दुबई लाउंज में हमें बुलाने के लिए, और उसके साथ साथ आज जो बातें होने जा रही है वो रज़िया थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। फिर क्रिकेट एवरीवेयर हो रही है तो उस पर बात करते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आज जो आपको जो टू भी नज़र आ रहा है, वैसे नॉर्मली मेरे साथी, मेरा दुख सुख का साथी एक ही है इस प्रोग्राम में ना। हम जब भी मैं जब भी आती हूँ ना तो इनके बगैर मेरा प्रोग्राम वैसे चलता नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझती हूँ कि आज जब यासिर भी आ गए ना तो आई फील कि मेरा जो केटू वाला साइड है ना और मेरा जो टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि एक्सपर्टीज भी आ गई है, म्यूजिक भी आ गया, मैं भी आ गई और क्रिकेट भी आ गया। क्रिकेट भी है। वैसे बारिशें भी हो बारिशें भी हो रही हैं, वर्ल्ड कप भी हो रहा था, वर्ल्ड कप ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन हम क्रिकेट का क्रेज़ सिर से लेके आ रहे हैं और बात भी हमने आज क्रिकेट पे ही करनी है। पहले टिंग हो रही है, वो देख लें क्या हो रहा है, तो फिर जी रज़िया आप बताइए क्या हाल है आपके घर? कल का हाल बताइए पहले। कल क्या हुआ क्या आपके साथ? पहले कितनी देर में घर पहुंची, कितनी देर में रोड पे, कितने गाने सुन लिए गाड़ी में, ये सारे बताइए। मेरे गाने तो मुक गए थे। हाँ, गाने तो मेरे भी मुक गए थे, और हालात ऐसे थे कि बस मैंने कहा कि जैसे ही पहुंच जाऊं घर तो आई थिंक वो कहते हैं ना, हम लोग इतने पॉजिटिव हो गए ना, यूएई में इतने पॉजिटिव हो गए कि हम लोग समझते हैं कि कुछ भी मिल जाए ना छोटा मोटा, हम उसमें खुश हो जाते हैं। मेरी गाड़ी में ना मुझे एक वो चिप्स का पैकेट मिल गया। ओके, उससे मैंने इतनी खुशी मनाई है ना, वाह वाह, कि मैंने कभी कॉफी को लेके इतनी खुशी नहीं। जबरदस्त। इस पे बिल्कुल हम लोग बहुत सारी बातें देखिए। जब हम लोग ट्रैफिक में यूएई में, और नॉर्मली जब थोड़ी सी भी ड्रिजल्स होती हैं तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है ट्रैफिक पे पड़ता है। गाने सुनने वाले तो सुनते जाते हैं। असफर भाई आप तो मेरे ख्याल में गाना शुरू कर देते होंगे। मैं तो यही करता हूँ। हाँ, मेरे साथ तो पूरे मेरे यूएसबी पे मेरे पास डेली की उसमें वो डाउनलोडिंग होती है। जबरदस्त। और वो जाते हुए भी और आते हुए भी बेहतरीन। उसके बगैर तो गाड़ी चलती नहीं है ना। मेरे ख्याल में क्रिकेट हो रहा है, सुपर फिक्स की पूरी टीम देख रहे हैं। सुपर फिक्स तो आप सबसे पहले बताइए। हमारे गेस्ट भी आज सुपर फिक्स से ही हैं। हमारे तो गेस्ट भी हैं, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू एटलीस्ट थोड़ा सा आई वांट टू नो अबाउट सुपर फिक्स। जी बिल्कुल। मैं पहले नाजरीन को बताना चाहूँगा। नाजरीन, मेरे ख्याल में अब सुपर फिक्स एक ब्रांड बन चुका है माशाल्लाह। पिछले सीजन 1 से लेकर अब तक जितनी भी सुपर फिक्स की मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, सुपर फिक्स बेसिकली ऑटो सेंटर्स हैं, लेकिन बिल्कुल लाइन चेंज करके तो क्रिकेट की दुनिया में एक बूम मचा दिया है सुपर फिक्स ने। सीज़न 1 बड़ा ज़बरदस्त गया था। टेप बॉल क्रिकेट है जो कि शारजा के तारीखी ग्राउंड में खेली जाती है, और इसके सीज़न 1 की मैं बात करता चलूँ तो क्रिस गेल, जिसे कहते हैं कि गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है, अगर वो सीज़न 1 में टेप बॉल क्रिकेट को प्रोमोट करने के लिए दुबई में था, सुपर फिक्स की टीम के साथ था, तो आप समझ सकते हैं कि सुपर फिक्स टेप बॉल का ये टाकरा, ये टूर्नामेंट कहाँ तक जा सकता है। मैं मज़े की बात बताऊंगा। इंडिया और पाकिस्तान का एक और क्लैश जो हम बहुत जल्द देखने जा रहे हैं शारजा के तारीखी ग्राउंड में। सुपर फिक्स, और वो इसमें एग्जाइटी नहीं होगी, क्योंकि मैं पिछले जब सीजन की बात करें तो उसमें पाकिस्तान का पड़ला बड़ा भारी था, लेकिन इस दफ़ा हम लोग सुन रहे हैं कि इंडिया बड़ी तैयारी करके आ रहे हैं। इंडिया के प्लेयर्स, बहुत सारी बातें हैं मैं जरूर करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि गेस्ट को अपने हमारे जो यहाँ के सुपर फिक्स के वो जो ये जो पूरा टूर्नामेंट है, इसके जो सुपर हीरोज है ना आज हमारे पास है। व्हेन आई से सुपर हीरोज इज द रीजन, मैं ये इसलिए बोलती हूँ कि इनके बगैर वैसे ये सुपर फिक्स वाला टूर्नामेंट होने वाला ही नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ इनकी जो लगन है, वो द पैशन दे हैव, वो देखो टूर्नामेंट कराना, आई डोंट थिंक इट्स समथिंग दैट यू कैन डू। हम लोग बहुत सारी जगह पे क्रिकेट देखते हैं, गली मोहल्ले में, पार्किंग स्लॉट्स में क्रिकेट हो रही है, ग्राउंड्स में क्रिकेट हो रही है, लेकिन शारजा के क्रिकेट ग्राउंड में भाई कौन है? दुनिया पूछ रही थी कौन ऐसा पागल बंदा है जिसने क्रिकेट टेप बॉल को उठा के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ले गए। तो हमारे पास वो बंदा है, वो टैलेंटेड, मैं कहूँगा कि हमारे साथ वो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जिन्होंने टेप बॉल के क्रिकेट को एक नई दुनिया में ले गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद मोहम्मद नवीद करवा दें। जी, चेयरमैन सुपर फिक्स स्पोर्ट्स के हैं, एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आपको हमने बाकायदा, वो कहते हैं ना कि द हीरो ऑफ दिस टूर्नामेंट इसलिए करार दिया है क्योंकि अगर आप नहीं होते तो आई थिंक ये पूरा टूर्नामेंट इकट्ठा होता ही नहीं, राइट? No, actually it is possible everything. So once लेकिन आपने उसको एक
एक जगह पे सबको इकट्ठा किया है। सो यू आर एक्चुअली यू नो क्रिस गेल यहाँ पे। एग्जैक्टली। एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा, क्रिकेट टेप बॉल के जो स्टार्स इस वक्त पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं या आएंगे या आने वाले हैं, तो मैं कहता हूं सबको एक बहुत बड़ा थैंक यू नवीद भाई को बोलना चाहिए, क्योंकि टेप बॉल के क्रिकेट का स्टैंडर्ड अब लेदर बॉल से भी कहीं आगे तक नवीद भाई लेकर गए हैं। नवीद भाई इसके लिए पूरी टेप बॉल के साथ साथ जो फैंस ऑफ क्रिकेट हैं डेफिनेटली वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम बिलखुसूस शुक्रिया अदा आपका इसलिए भी अदा करते हैं कि ये वाहिद वो चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं कि एक यूनिक सी हो रही है, और ये एक पाकिस्तानी कर रहा है, और पाकिस्तानी में माशाल्लाह नवीद भाई हैं जिन्होंने सुपर फिक्स स्पोर्ट्स को सीज़न 1 सीज़न 2 और माशाल्लाह ये बड़ा आगे तक चलता रहेगा। सीज़न 2 की भी एक बड़ी ज़बरदस्त मेरे पास चीज़ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी देर बाद उसको रिवील करें। नवीद भाई वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमारे शो में हमारे थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। नेक्स्ट भी हमारे पास गेस्ट हैं, पूरी सुपरफिक्स की हाँ टीम बैठी हुई है। मैंने उनको सबसे बहुत प्यारा वाला कमेंट दिया था जैसी जब जैसी मैंने कहा बहुत मासूम लगते हैं, ऑडियंस को बताते हैं, हाँ ना, वो डिसाइड करते हैं क्या वाकई में है। एट द सेम टाइम उनका जो यहाँ पे काम भी है आईटी से रिलेटेड है, ये वो मतलब उनकी वैसे पर्सनालिटी ओवरऑल इज क्वाइट पावरफुल। लेकिन मैंने उनको देखते देखते जब मैं स्क्रीन में भी आ रहा है तो मैंने कहा बड़ी मासूम सी यू नो जो वो मेरे ख्याल में जो उनकी एक्टिविटीज हैं, हाँ। जब दुनिया देखेगी या लोग हमारे देख रहेंगे तब वो डिसाइड करेंगे। बेसिकली ज़हेब नबील इज द डायरेक्टर ऑफ सोशल मीडिया फॉर सुपरफिक्स। आई थिंक आईटी से रिलेटेड भी आप है, लेकिन सोशल मीडिया इज नॉट एन इनोसेंट प्लेस। दैट्स ट्रू, सोशल मीडिया एक बड़ी मजेदार जगह है और इसका खेलना भी आपको आना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। थैंक्स लॉट फॉर हैविंग मी हियर। नो थैंक यू सो मच बहुत फॉर बहुत कमिंग। शुक्रिया जबीर भाई, ये स्पेशल एक चीज़ इनके लिए कि अलायंस से जो है ये स्पेशल हमारे इस ट्रांसमिशन के लिए आए हैं। जो लोग हमें बाहर से देख रहे हैं बताते चलें कि तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 1:30 महल में 1.5 आवर की जो ड्राइव है वो करके, और फिर बारिश की भी हम बात करें बारिश वाले तो मौसम उसके में साथ तो साथ यहाँ पहुँचना इट्स अ बिग चैलेंज, और हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। वैसे that shows one thing about Zaheb के he is a risk taker। डेडिकेशन और रिस्क टेकर है। सोशल मीडिया का आम ही रिस्क है, डेडिकेशन जी बिल्कुल। नहीं यूएई के रोड्स में ना बारिश के दौरान एक बूंद के बाद भी जो इंसान जी दिलेरी से निकलता है ना, एग्जैक्टली। लेकिन सोशल मीडिया वाले थोड़े से केयरफुल ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल हर वक्त हाथ में रखना ड्राइव करते हुए तो यकीनी तौर पर आप मुहतात रहे होंगे। ये ताना किसकी तरफ था? बस जो भी समझे, सारे जो टिकटॉक बनाते हैं, जो टिकटॉक देखते हैं, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन देखिए जो आपके हाथ में जो सोशल मीडिया होता है ना, तो पावर भी बहुत होती है। बिल्कुल तो ऐसा ही आपकी एक जो पोस्ट होती है वो बड़ा कुछ बदल देती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन नाजरीन आप ये ज़रूर एहतियात कीजिए, जब भी ड्राइव कर रहे हैं तो मोबाइल साइड पे रखिए, मंजिल पे पहुंचिए, 10 मिनट लीजिए, टिकटॉक बनाइए। मैं यहाँ पे ना मैंने एक होल्डर लिया हुआ है, मैं वहाँ पे रखती हूँ। अब बस आप रख सकती हैं क्योंकि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, वो हमने देखा हुआ है। कितनी दफा वैसे एक्सीडेंट किए रजिया बता दें? अल्लाह की कसम में बहुत मुझे लोगों ने मारा है, मैंने किसी को तो इसी वजह से मारते हैं कि अचानक से जब ब्रेक लगती है तो डेफिनेटली वही होता है। हमारे अगले गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है नहीं हमारे जो अगले गेस्ट भी हैं, ही इज़ बेसिकली समबडी जो पूरी ऑपरेशंस ऑफ सुपरफिक्स की इंचार्ज है। ही इज़ मोहम्मद नदीम, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी एंड मच। इनकी इंट्रोडक्शन आप कर लें। बिल्कुल जी, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सामने लानी चाहिए। मोहम्मद नदीम सबसे पहले तो हज़ारा से हैं, और उसके साथ साथ बाय प्रोफेशन ये प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स हैं, और उसके साथ डायरेक्टर भी हैं सुपरफिक्स के। और एक और अच्छी बात कि क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट में एक बड़ी अहम चीज़ है जो मुझे भी बड़े जो है वो एक्साइटिंग लगती है कि नदीम भाई खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। 90s की बात करूं, जो वसीम अकरम, वकार यूनिस तब के लेवल के माशाल्लाह से ये फर्स्ट क्लास खेलते हैं। और स्माइल क्यों ना हो भाई, इतने यार जब वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो यकीनी तौर पर। और एक रीसेंट बात करते हैं जो रीसेंट हो रही है, ECB एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पैनलिस्ट हैं ये, कमेंटेटर्स के, बड़ा ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं। और अब भी मेरे ख्याल में शारजा स्टेडियम के जितने मैचेस होते हैं तो उनमें ये उसका पार्ट है कमेंट्री में स्पेशली। और इनकी एक और ज़बरदस्त चीज़ है कि ये रेडियो एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, और रेडियो के साथ मुंसलिक हैं यूएई में। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब लोग ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो ट्रैफिक में जाते हुए क्रिकेट की न्यूज़ के लिए इनके तबसरों को सुना जाता है। तो दिस इज़ व्हाट नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग यू हियर। बहुत खुशी हुई आपने सुपरस्टार्स ही रखे हैं आपने अपनी पूरी टीम में। अब मैनेजमेंट में कोई ऐसे हल्का फुल्का बंदा भी नहीं रखा है। क्या बात है, जब बात एक्सपर्ट जब स्ट्रांग टीम होगी तो वी कैन फॉरवर्ड लाइक वी कैन मूव फॉरवर्ड लाइक दैट इज अ वे टू सक्सेस आल्सो कि आपने जो टीम भी रखी है ना, दैट इज इटसेल्फ मोटिवेटिंग कि हर इंसान अपनी फील्ड में
सुपरस्टार master है. Yes, हाँ, yes. हाँ। You can say like superstar. एक्सपर्ट्स जितने भी हों, टीम लीडर का जो है ना वो एक बड़ा अहम रोल रहता है। मेरे ख्याल में नवीद भाई इस टीम को लीड कर रहे हैं पिछले 2 सालों से और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी समेटी है। सीज़न 2 की भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं चाहूँगा नवीद भाई खुद हमसे वो रिवील करें, लेकिन उससे पहले आपके पास प्लान में अफसर भाई काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, क्या प्लान है उनका? मैं तो सोच रही थी कि सुपरफिक्स Escape का करें? हाँ नहीं उनके देख साथ लें यार, करते आप हैं हाँ। लेकिन मैं सोच रही थी कि सुपरफिक्स के जो वो हमारे पास वो जो जज्बे Intro वाला है, गाना और जी, इंट्रो जी, है जी, एंड ऑल जी, दैट, जी। आई वांट टू फील इट। मेरे ख्याल में सीज़न 2 का ओवरव्यू नवीद भाई हमें दिखाना चाह रहे थे, तो सबसे पहले देखते हैं सीज़न 2 का ओवरव्यू सुपरफिक्स क्या लेके आ रहा है, देखते हैं। वाओ 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 दिस इज समथिंग Wow. वेरी अमेजिंग। मैंने पहले एक बात की थी कि अगर टेप बॉल क्रिकेट का स्टैंडर्ड चेक करना है तो सुपर फिक्स को आप चेक करें। कहीं पे भी किसी भी तरह से आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कोई एक रत्ती बराबर भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जब शारजा स्टेडियम की भी बात हो रही है, फिर इनामात इतने बड़े हो रहे हैं, फिर टीम्स डिफरेंट कंट्रीज से ट्रेवल कर रहे हो, लड़के सुपरस्टार्स हर कंट्री के हमारे साथ हों, तो यकीनी तौर पर स्टैंडर्ड क्या रहेगा वो नवीद भाई से भी पूछते हैं मेरे ख्याल में। वैसे देखा जाए ना तो जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे आपको एक टूर्नामेंट अरेंज करना भी इट्स नॉट अ स्मॉल इट्स गेटिंग द परमिशन फॉर टेप Exactly. बॉल इतना बड़ा चैलेंज था। लास्ट टाइम हमने नवीद भाई से पूछा भी था कि वो परमिशन ही नहीं दे रहे थे कि टेप बॉल को यार आप ऐਵੇਂ ही बस क्रिकेट ये ग्राउंड है, स्टैंडर्ड है, तो उन्होंने कहा आप स्टैंडर्ड तो चेक करें हमारा। तो फिर जब स्टैंडर्ड में यकीन कीजिए कि बड़ी बड़ी लीग्स वहाँ पे होती देखी हमने, जो क्राउड सुपर फिक्स में इकट्ठा हुआ था, फिर जो एक हाइप क्रिएट होके फिर क्रिस गेल का साथ जुड़ना, तो वो भी हैरान थे यार कि ये बंदे ने क्या कर दिया है, कहाँ से इतने सारे लोग ले आए हैं। तो उससे ज़्यादा एक्साइटेड हमारे जो है पास छोटी सी ब्रेक का टाइम आया है, Okay. लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे ना तो आई हैव टू गो डायरेक्टली टू हिम। बिल्कुल ऐसा है। यू नो डिस्कस दिस गाइस, हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस। और जब ये सुपर फिक्स आ रहा होता है ना, आप लोग की तो ये बेसिकली बेबी है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। सुपर फिक्स तो अब सुबह शाम सुपर फिक्स हो रहा है, क्योंकि दिन होते जा रहे हैं बड़े करीब। और सुपर फिक्स की बात बता रहे थे कि हर जगह आप देख रहे हैं सुपर फिक्स सीज़न 2 हमारे स्टूडियो में भी है, या यूएई की बात करें तो हर जगह पे सोशल मीडिया इस वक्त बढ़ा पड़ा है कि सुपर फिक्स सीज़न 2 होने जा रहा है, जो कि 1, 2 और 3 दिसंबर को बड़ी ख़ास तारीखें चुनी गई हैं सुपर फिक्स चैम्पियनशिप के लिए। यूएई का नेशनल डे भी, ये भी जानेंगे हम अपने चेयरमैन साहब से कि क्यों 1, 2, 3 ही उन्होंने रखा है। रज़िया, आप पहले 1, 2, 3 होता है ना, मतलब एनीथिंग दैट स्टार्ट्स विद 1, 2, 3 नहीं, लेकिन बहुत ही स्पेशल ये इसके पीछे That was a हिस्ट्री है, joke. इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि वाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ही हुआ है। तो नवीद भाई हाँ जी। जी आप बताएंगे। जी बिल्कुल। ये यूएई के नेशनल डे होता है 2 दिसंबर को, तो हम पाकिस्तान का एक 14 अगस्त जो है ना वो धूमधाम से मनाते हैं, आज़ादी जश्न ये वो, तो हम यूएई एज ए कंसिडर एज ए सेकंड होम। एग्जैक्टली। तो यही एक रीज़न थी कि हमने काफ़ी जो है ना वो ऑप्शन ढूंढे, वहाँ स्टेडियम वालों से बात की, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे ये डे के लिए कुछ मैसेज की जो डेट्स थी वो चेंज की, कुछ स्केड्यूल चेंज किए, तो हमें ये जो है ना वो मिले। और इसके यही रीज़न था कि हम एक नेशनल डे की हॉलीडे होंगी और उसके बाद पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, एंजॉयमेंट करेंगे। मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट ओनली द पाकिस्तानी कम्युनिटी विल बी देयर, लाइक ऑल द नेशनलिटी विल बी देयर एंड हु इज़ लव क्रिकेट। एग्जैक्टली। साथ साथ नवीद भाई, जब 1, 2, 3 आपने बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव भी है, क्रिकेट तो वैसे भी होना ही था सीज़न 2, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही ज़बरदस्त आपकी तरफ से जो इजहार मोहब्बत यूएई के लिए हुआ है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तानी होने के नाते, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के नाते, ये हमारा फ़र्ज़ ही बनता है कि हम जिस कंट्री में रहें तो उसके रूल्स रेगुलेशन, उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तो हर बंदे का अपना तरीका है। आपने जो तरीका सेलेक्ट किया है मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेरे ख्याल में इसी दिन की मुनासबत से ग्राउंड में कुछ एक्टिविटीज़ भी ऐसी हो रही हैं जो कि यूएई नेशनल से हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि उस दिन इंशाल्लाह हर तरफ जो है ना वो आपको यूएई के नेशनल फ्लैग्स मिलेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी। इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा वहाँ। बेहतरीन। वैसे भी यूएई में इस डे पे तो लिटरली रैलीज भी निकलती हैं हम लोग, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो बॉर्न एंड बॉट अप होते हैं, हम लोग तो वैसे भी इस चीज़ को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा ही। और बल्कि जब ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में बड़ी स्पेस खाली पड़ी होगी, आप आएँ, डांस करें, म्यूज़िक, झंडे, फ्लैग्स, हर चीज़ की बड़ी परमिशन होगी। तो ऑडियंस जहाँ जहाँ से भी सुन रहे हैं, याद रखिएगा 1, 2, 3 दिसंबर को हम यूएई का नेशनल डे शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में मना रहे हैं। जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त यूएई में हैं, सबको हम दावत दे रहे हैं कि हम यूएई का नेशनल डे इंशाल्लाह शारजा क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे विद आवर K2 एंड खैबर की टीम और आपके साथ भी।
एक और चीज़ नवीद भाई जहन में थी कि सीज़न 1 में हमने देखा क्रिस गेल आपके साथ थे, कैसे इतने बड़े बंदे को आप एकदम से बीच में ले आए और उसको क्रिकेट टेप बॉल में लाकर खड़ा कर दिया, क्या कैसे हुआ था ये? जी बिल्कुल, बताता चलूँ कि जब आप एज ए टीम वर्क काम करते हैं तो आई थिंक देयर इज़ नो एनी गोल वी कैन नॉट अचीव, सो एज ए टीम वर्क एज माई एक्सपर्टीज इज़ विद मी, सो हर एरिया के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो मेरे साथ हैं और मेरे साथ स्टैंड कर रहे हैं। तो यही रीज़न है कि मैंने लास्ट सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था माशाल्लाह। जी। और इसी टीम की बदौलत कि मैं अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरे साथ एक्सपर्टीज नहीं होंगे, जब तक ये मेरा सही लीडर की यही पहचान होती है। दुनिया को हैरान किया था वैसे नवीद भाई आपने सीजन 1 में क्रिस गेल को लाकर, कहीं लेदर बॉल होती तो समझ आता, लेकिन टेप बॉल में वो खुद उसे वो आइडिया जब थे तो बड़ा पसंद आया था। उसका जो सरप्राइज था वो एक इटसेल्फ बहुत बड़ा सरप्राइज था। जितनी भी यूएई की पब्लिक थी और जितने इवन हमारे टीम मेंबर्स थे और जितने भी जब वो सेरेमनी में आया था तो एकदम शॉक हो गए सब, जितने भी वहाँ ऑडियंस थे। सरप्राइज एलिमेंट, इट वाज सरप्राइज एंट्री एक्चुअली। जी बिल्कुल ऐसा ही था, और दुनिया के लिए भी सरप्राइज था कि यार लेदर बॉल वाला इतना बड़ा बैट्समैन क्रिकेट के लिए टेप बॉल में चला गया। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ सीजन 1 और सीजन 2 की एक और बड़ी कामयाबी में। लेकिन मैं पहले ज़हेब भाई के पास जाऊंगा। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं ज़हेब भाई, सोशल मीडिया सुपरस्टार। हाँ सुपरस्टार इसे ये बार-बार सोशल मीडिया ये सुपरफिक्स का जो टूर्नामेंट है इटसेल्फ गिव्स अ वेरी गुड सुपरस्टार वाली वाइब वैसी आ रही है। एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आप जो एक्टिविटीज़ या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास हैं बड़ी रिस्की भी हैं और बड़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, बड़ी उनको तवज्जो चाहिए। क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया कितना अहम रोल अदा कर रहा है सीज़न 1 की कामयाबी में भी और फिर सीज़न 2 के लिए भी? देखिए सीज़न 1 के अंदर शायद हम लोग उतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, लेकिन हमने सीज़न 1 के अंदर सोशल मीडिया एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया था। और हमें उसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला था, क्योंकि अभी जो है ना वर्ड ऑफ माउथ का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप ये अभी यहाँ से बाहर निकल के किसी गैराज में जाएंगे, मैकेनिक के पास जाएंगे, मिस्त्री के पास जाएंगे, अगर उसको पॉम्फलेट भेजेंगे वो शायद उसमें जो है ना समोसा या हाथ साफ करके फेंक देगा, लेकिन वो टिकटॉक लाजमी देखेगा, अपने जेब से सोशल मीडिया वो इंस्टाग्राम लाजमी देखेगा, रील्स लाजमी देखेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो द वे आप उस पर अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं और वहाँ से मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं ना, तो 100% जो है ना पेनिट्रेट हो रहा है हर कम्युनिटी में। आप उसमें आपका जो और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जैसे पम्फलेट फेंकते हैं आप एक टारगेटेड एरिया में फेंकते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया का मैसेज है वो वर्ल्ड वाइड है, दुनिया में जा रहा है, यूएई वाइड है। पाकिस्तान, इंडिया जो हमारे मेन क्रिकेटिंग नेशंस हैं, अफगानिस्तान इस दफ़ा ऐड हुआ है, श्रीलंका जिनकी टीम्स भी आ रही हैं, बांग्लादेश उधर भी पहुंच रहे हैं। तो हर तरफ पता चल रहा है कि सुपरफिक्स का एक टूर्नामेंट हो रहा है। बिल्कुल। एग्जिस्टेंस कहाँ पे सोशल मीडिया में आपकी? हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे हैं, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है, थैंक्स टू एलन मस्क। तो उसके ऊपर जो भी है मैं, और सबसे इजी बात आप @सुपरफिक्स स्पोर्ट्स ढूंढेंगे, ये हमारा सेम हैंडल है, हर जगह आपको मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। और बहुत जल्द हम लोग इसके ऊपर कॉन्टेस्ट भी लाने वाले हैं दोबारा से। हमने पहले भी किए थे जिसमें हम लोग फ्री गिव अवेज देंगे। हम चेयरमैन नवीद साहब की भी थोड़ी जो है ना, इनको मैं पता भी नहीं चलता, मैं अनाउंस कर देता हूँ इनकी तरफ से फ्री कार एसी सर्विसेज वगैरह, वो मैं सब दे देता हूँ। तो वो मैं देने वाला हूँ। इनके पास भी जाएंगे मैंने तो मुझे पता ही नहीं, मैं अनाउंस नहीं किया तो फिर नहीं वो सब ऑनर होते हैं, सब ऑनर होते हैं। ही नोज कि मेरी टीम ने कुछ किया है, एग्जैक्टली, और मैंने यहाँ पे स्टैंड लेना है, उसके बाद पूछताछ करनी है। और मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी एक बात बताता हूँ, ये बार बार जो कह रहे हैं कि मेरी टीम बहुत काम करती है, टीम बहुत मेहनत करती है, जो रियलिटी है ना किसी भी टीम के काम करने के लिए, अगर आप अपनी टीम को एम्पावर नहीं करते तो कोई भी टीम काम नहीं करती। एग्जैक्टली। एज अ लीडर इन्होंने कभी आके ये नहीं पूछा ज़ेब तुमने ये ऐसे क्यों किया, तुमने ये पोस्ट ऐसी क्यों की, ये पोस्ट वैसे क्यों नहीं की। मैं जो करता हूँ वो कहते हैं ठीक है, उसके पीछे स्टैंड करते हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो बंदा अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, ये बात की है नहीं, मैंने कहा उनकी पर्सनालिटी ऐसी कि वो पहले वो चीज़ फुलफिल कर देंगे, फिर बाकी पूछेंगे कि ये क्या था। तो वो ये इस वजह से जो आपका एक लीडर होता है, अगर वो आपको एम्पावर कर रहा है तो सक्सेस जो है ना वो खुद ब खुद आपको फॉलो कर रहा है। और इसके पीछे जो ट्रस्ट नवीद भाई के अपनी टीम पे वो भी नजर आ रहा है कि वो कितना ट्रस्ट करते हैं अपने टीम पे। प्लानिंग की बात करते हैं, ऑन फील्ड ग्राउंड की बात करते हैं, मेरे ख्याल में नदीम भाई से बेहतर आपके पास नवीद भाई कोई नहीं होगा। जितनी बेहतरीन आपने क्रिकेट खेली है, फिर जितना बेहतरीन अब आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो नदीम भाई सीज़न 2 का हमें फॉर्मेट थोड़ा सा शार्ट में बताइए और फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि वहाँ पे इनसाइड द ग्राउंड शारजा क्रिकेट स्टेडियम के कोने कोने से आप वाकिफ़ भी हैं, क्या स्पेशल है ऑडियंस के लिए और क्या स्पेशल है टीम्स के लिए? थैंक यू वेरी मच यासर भाई और मकतूबर अस्सलाम तमाम व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले तो जब हमने सीज़न 1 स्टार्ट किया था तो
being a first class cricketer or being in the cricket community all over UAE, रेडियो पे मैं कमेंट्री करता हूँ ग्राउंड्स के अंदर, आईसीसी इवेंट्स के अंदर। तो नवीद भाई का जो पैशन है क्रिकेट का, जब इन्होंने अपना विजन बयान किया तो उन्होंने बोला कि एक चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि यूनिक, मतलब हम लोग मतलब एक इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अनदर टूर्नामेंट। क्योंकि मैं कमेंट्री करता हूँ आईसीसी में, शारजा में, दुबई में, तो ट्रस्ट मी जब यहाँ के टॉप के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो ग्राउंड के अंदर हार्डली इवन 50 पीपल यू नो आर सेटिंग आउट देयर। लेकिन जब हमने सीज़न 1 किया था तो हाफ ऑफ द स्टेडियम वाज फिल्ड माशाल्लाह। तो आपको प्लानिंग ऐसी करनी है कि हर एक चीज़ अपनी जगह पे ऐसे परफेक्ट बैठे, स्टार्टिंग ऑल द वे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप जो टीम आप इंगेज कर रहे हैं, और उसके बाद जो ग्राउंड फैसिलिटी आप दे रहे हैं, वाई इट्स ओनली शारजा क्रिकेट स्टेडियम, वाई इट्स ओनली ऑन द यूएई नेशनल डेज। तो इनके पीछे बहुत बड़ा थाट प्रोसेस है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप वो चीज़ें हाईलाइट करें जो हाईलाइट होनी चाहिए, ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जी, जो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, और फिर ग्राउंड के अंदर हमारे लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर हैं शबीर भाई, ही इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट पर्सन इन आवर टीम। मैं उनका नाम ज़रूर इसलिए लाऊंगा कि जो उनकी एफर्ट्स थी लोगों को ग्राउंड में लाने के लिए, फ्री एंट्री तो थी लेकिन उसके ऊपर जो हमने लोगों को पुल किया, एंटाइज किया, उम्र के पैकेजेस अनाउंस करके, फिर उसके अलावा गिव अवेज, डीजे, लाइव म्यूज़िक, और फिर फैमिली के लिए सेपरेट प्लेसेस थी और वीआईपी लॉन्चेस थे जो हमारे सेलिब्रिटीज़ थे, और बाकी जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट थे उनके लिए ई स्टैंड, सचिन तेंदुलकर स्टैंड जो स्टेडियम के अंदर है वो हमने एलोकेट किया गया था, बाउंसर्स वहाँ पे रखे हुए थे। तो यही सारी चीज़ें नदीम भाई सीजन 2 के लिए भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। इनफैक्ट सीजन 2 के लिए हम इससे बढ़ के, दिस इज व्हाट एवरीवन वांट्स, हाँ जी, क्या स्पेशल है सीजन 2 के लिए आपकी तरफ से? स्पेशल सीजन 2 की जहाँ तक हम बात करें ना, तो जैसे मैंने बोला डीजे है, लाइव म्यूजिक है, एक तो उम्र के पैकेज हमने बढ़ा दिए जी, मतलब लास्ट टाइम इट वाज 3, नाउ इट इज 6 डबल। हाँ जी, उसके अलावा जो जैसे जैब भाई ने बोला है कि ऑनलाइन कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, इसी तरह कॉन्टेस्ट ग्राउंड के अंदर भी होंगे। फिर यूई के नेशनल डे के हवाले से हम लोग कुछ क्विज कंपटीशन करने वाले हैं, वहाँ पे कुछ म्यूज़िक होगा, कुछ टेबलोज, और उसके अलावा हमारे अपने मजिशियन उमर साहब हमारे साथ हैं, म्यूज़िक और मजिशियन साहब जो हैं वो अपना मैजिक शोज़ भी वहाँ पे करेंगे और गिव अवेज दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि शायद अफरीदी ग्राउंड के अंदर होंगे हमारे साथ 2 टीम एक्स्ट्रा। हाँ, ये बड़ी मैं इसको रिवील नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो वो देखेंगे, वो फिर मैं रिवील करूँगा। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं अब तक, अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड लिया जा चुका है, उसके साथ साथ बांग्लादेश से भी शायद कुछ प्लेयर्स हैं जो कि शामिल हो रहे हैं। तो कितना आसान था बांग्लादेश को ऑन बोर्ड लेना और फिर साथ साथ अफगानिस्तान को, क्योंकि एक टेप बॉल की बात जब करते हैं तो मेरे ख्याल में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट रहती हैं। देखें, एशियन क्रिकेट में बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जो टीम्स हैं इनका आना हमारे टूर्नामेंट के अंदर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो क्रेज़ इनकी अवाम में जो पाया जाता है क्रिकेट के लिए वो इट इज़ नेक्स्ट लेवल। जैसे हम देखते थे कि इंडिया के अंदर क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है, पाकिस्तान हम तो हैं ही, सारे ही क्रिकेटर्स हैं, और लेकिन जो बांग्लादेश की जो कम्युनिटी है, स्पेशली हम शारजा में करवा रहे हैं, तो इट्स अ मैसिव कम्युनिटी, और वो खुद हमें चाह रहे थे कि हमारी टीम भी उसमें शामिल हो। और फिर इसी तरह अफगानिस्तान के लोग चाह रहे थे कि भाई उनकी टीम भी हो, तो वी हैव प्रोवाइडेड देम अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट हमने उनको हेल्प आउट किया कि आप कैसे यहाँ पे हैं या वहाँ से आ रही है। देखें, प्लेयर्स वो कहीं से भी बुला सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, कुछ जो उनके अंदर लूप्स होल थे, कुछ प्लेयर्स की उनको ज़रूरत थी, तो वो हमने उनको हेल्प आउट की। तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। और अभी टीम्स जो स्पेन है वो 6 से 8 हो गया जी। तो मोस्टली प्लेयर्स में ट्रेवल करके भी आ रहे हैं, जैसे कि इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इस सीज़न 1 को देखते हुए अपनी तैयारी बड़ी उरूज पे रखी, और फिर उसके साथ साथ पूरा उन्होंने एक सर्च हंट प्रोग्राम किया था वहाँ पे, और उसके बाद से उन्होंने अपने क्रिकेट जो स्टार्स हैं वो पूरी इंडिया से उन्होंने लिए। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा किसी भी तरह से नवीद भाई, पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया का मैच हो रहा है तो इंडिया की टीम को, जिस तरह हालिया वर्ल्ड कप में हमने देखा भी है कि इंडिया की टीम बड़ी टॉप पे रही है, और यही चीज़ मुझे इस दफ़ा लगता है कि टेनिस बॉल में भी होने जा रही है, क्योंकि तैयारी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ा ज़बरदस्त मैच जो बड़ी एक टाकरा समझ आता है क्रिकेट जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है। तो यकीनी तौर पर जब 8 टीमें खेल रही होंगी और इंटरनेशनल स्टार्स उनके टेप बॉल के होंगे, तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का लेवल एक दफ़ा से फिर हम लोग देखेंगे। लेदर बॉल क्रिकेट का वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली, मैं सोच रही थी कि उनके साथ मैं सोच रहा हूँ कि आपकी बातें ख़त्म हों तो मैं कुछ सोचूं।
हाँ नहीं, थोड़ा सा कुछ गा लें क्योंकि फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। मैं आपके बगैर तो ये शो नहीं है ना। यासिर भाई ने शुरू में मुझसे एक फरमाइश की थी, सर क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट की बात हो रही है तो हम क्रिकेट पे 90s की बात कर रहे थे, नदीम भाई साथ हैं तो कोई ऐसा हो कि नदीम भाई को अपना जो माजी याद आना चाहिए। बिल्कुल जी। जो करे वो हुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी न भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी न भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। अपना घर अपनी सरज़मीन तब तक है बस मेरी, होगी कभी हिम्मत न तुम, ये जज्बा तो हिम्मत गुफ्तगू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी न भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। टीम वाला जो सीन है ना, ये सीन ऑन है अभी। सॉन्ग जज्बे वाले भी बहुत अच्छा हुआ। मैं कहता हूँ इन्होंने नदीम भाई के, मैं कहा था कि नदीम भाई नहीं, हम जितने भी हैं सारे 90s के क्रिकेट के जो लवर्स हैं ना, वो इस सॉन्ग को सुनते ही वर्ल्ड कप की यादें आ जाती हैं। तो आप अब ये समझें कि यही एक टेप बॉल का वर्ल्ड कप। हमारा पाकिस्तान से प्यार है, हम सबका प्यार है, रजिया रोना नहीं है। बड़ी मुश्किलों से चुप कराया था सारे प्रोड्यूसर, ये सब लोग यहाँ जमा हो गए थे, टिश्यू खत्म हो गए थे। अच्छा, बहुत रोई थी। ऐसी क्या न्यूज़ थी वैसे? पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत बहुत है ना। जबरदस्त। मोबाइल दिखा, अपना मोबाइल दिखा।
मोबाइल ये दिखा भाई, कैमरा फोकस करो भाई इसको, देखो हाँ ये जबरदस्त, ये वाकई में हर जगह पे हमने देखा है कि रजिया बाजू कहते 14 अगस्त में एक दफा देखा था कपड़े भी पाकिस्तान के झंडे वाले ने पहने हुए थे। मैं झंडे और पूरा हाँ, पूरा तो शर्ट ये पहनती पाकिस्तान से मोहब्बत है और इसी मोहब्बत की हम बात करते हैं। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में लेकर जा रहे हैं टेप बॉल का एक वर्ल्ड कप जैसा कि होने जा रहा है। एक वर्ल्ड कप खत्म हुआ है लेकिन दूसरा अभी स्टार्ट होना है नाजरीन। 1, 2, 3 दिसंबर को याद रखिएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम मिलते हैं। बड़ी एक्साइटिंग न्यूज है और वो न्यूज मैं चाहता हूँ लीक हो गई, लेकिन यार थोड़ी बहुत नहीं, आपने पिछले प्रोग्राम में पूरी लीक कर दी थी, लेकिन वो हुआ कैसा है, कैसे मुमकिन हुआ? शाहिद अफरीदी कैसे आए? शाहिद अफरीदी को लेकर आना है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, सारी चीजें ऑल सेट तकरीबन हो चुका है। नवीद भाई हमारे साथ हैं तो हम चाहेंगे नवीद भाई आप बताएं शाहिद अफरीदी को कैसे पकड़ लिया आपने टेप बॉल के लिए? पिछली दफा क्रिस गेल ले आए, इस दफा शाहिद अफरीदी ले आए, तो माशाल्लाह से आप तो बूम बूम कर दिया जी। देखें ये भी एक कहते हो ब्लेसिंग होती है, अल्लाह ताला की तरफ से हेल्प आउट होती है। और जब मेरे साथ सब जो है ना वो मेरे टीम जो है ना वो एक्सपर्ट सब जो मेरे साथ हैं, तो उसमें दाऊद से बात हुई जब मैं पाकिस्तान विजिट पे था, तो उसने दाऊद हमारे ब्रॉडकास्ट डायरेक्टर हैं जो पाकिस्तान से सारी चीज़ों को देख रहे हैं जी। एग्जैक्टली। तो उसने कहा ये मैंने जब भी उसको कोई काम कहा तो उसने कहा नो नहीं, ना नहीं है दाऊद की उसने कहा नो प्रॉब्लम आई विल डू जी। जबरदस्त। सो ऐसा बंदा है वो दाऊद, बिल्कुल आप इसलिए कि उसे ग्राउंड में तो वाकई में बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं पाकिस्तान लेवल पे, और उसके साथ साथ एक मीडिया चैनल के साथ भी वो लिंक है। नो नवीद भाई को कोई भी नो नहीं बोलेगा। अफरीदी ने नो नहीं बोली है तो नवीद भाई को किसी ने नो नहीं बोलना है। नवीद भाई अफरीदी के क्या जज्बात क्या थे, तासरात क्या थे जब आपका बॉल है? जब उन्होंने पूरा सॉर्ट आउट कर दिया तो मुझे कॉल की कि भाई आप ये टाइम पे हमने आना है कराची और उसके घर पे हम जो है ना वो इंशाल्लाह साइनिंग सेरेमनी करते हैं जी। तो जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो मुझे थोड़ा डाउट में था कि मीन्स रियली हमें मिला है बिकॉज फर्स्ट टाइम आई एम ही सुपरस्टार, सो फर्स्ट टाइम गोइंग टू मीट हिम। एग्जैक्टली। तो जब हम घर पे पहुंच गए, ड्राइंग रूम में बैठ गए, तो फिर जो है ना वो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि ठीक है जी वाकई ये जी सब वो एक ड्रीम कम ट्रू होता है ना। यस यस एग्जैक्टली ऐसा ही था। फिर शाहिद भाई से मुलाकात हुई, वो डिस्कस हुई, तो रियली एक्चुअली ही इज लव्स दिस आइडिया। खुद भी उन्होंने टेप बॉल क्रिकेट से ही स्टार्ट लिया है, वो मोस्टली क्रिकेटर्स टेप बॉल से स्टार्ट लेते हैं, तो उनका इस बारे में कि क्रिकेट फिर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में जब खेली जा रही हो तो जी बिल्कुल उन्होंने मुझे बिल्कुल ब्रीफ जब मैंने किया उनको लास्ट सीज़न के बारे में और हमारा जो विजन है उसके बारे में जब मैंने ब्रीफ किया, तो वो उन्होंने बहुत ही जो है ना अच्छा फील किया, और बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार ये तो टेप बॉल है और इसको आप शारजा स्टेडियम में लास्ट ईयर भी किया और अभी ये मैंने कहा जी ये शारजा स्टेडियम की बात कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। उसने सपोर्ट भी किया और उसने कहा कि भाई मैं इन फ्यूचर भी जो है ना वो मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे बताएं क्या क्या सपोर्ट चाहिए, मैं आपके लिए जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जब वो कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। और नाजरीन जब किसी भी टूर्नामेंट या किसी भी मैच में शाहिद अफरीदी का नाम लग जाए, और यहाँ पे तो ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है, जब शाहिद अफरीदी किसी भी टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर हो तो उसकी लेवल आप उसका लेवल चेक कर सकते हैं। और अगर मजीद चेक करना है तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम 1, 2, 3 दिसंबर को सी यू ऑल देयर। ये लफ्ज़ बड़े ज़बरदस्त उन्होंने कहे हैं। तो रज़िया कितनी एक्साइटेड हैं कि जब शाहिद अफरीदी होंगे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, और आप कहेंगे कि यार मेरी एक सेल्फी बना दें, फेंट हो जाऊं। वो होते हैं ना कि समटाइम्स यू सी समबडी एंड यू, एक क्रिकेट में ना शाहिद अफरीदी ने वो नाम बनाया है कि ही चेंज द होल एल्गोरिथम, वो नहीं होती ना ऑफ क्रिकेट, वो जो जज्बे के साथ आते थे और जिस यूं करके ना जो आते थे उफ अल्लाह, वो जज्बे के साथ आए ना आए, लेकिन पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में बड़े जज्बे के साथ आते हैं, हमने देखे। और यकीनी तौर पर 1, 2, 3 दिसंबर को ये होने जा रहे हैं। नवीद भाई उन्होंने कहा है कि टेप बॉल क्रिकेट मैंने भी उससे ही शुरू किया था, टेप बॉल क्रिकेट से भी, और अब बड़े खुश भी नजर आ रहे थे। क्या शाहिद खान अफरीदी हमारे साथ कहीं ना कहीं हम उनको इन एक्शन भी देखेंगे ग्राउंड में, कोई ऐसा मौका हमें मिलेगा? इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू बी, मेरा ख्याल उनके साथ हमारे ग्राउंड में होंगे, शारजा स्टेडियम में होंगे, तो इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट टू। क्योंकि मेरे ख्याल में नाजरीन सबकी ख्वाहिश होगी शाहिद अफरीदी को अगर एक ओवर भी करवा दिया जाए, उनसे बॉलिंग करवा दी जाए, तो एक ओवर अगर वो हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन हो जाएगा। हम शाहिद अफरीदी से रिक्वेस्ट भी करते हैं अगर शाहिद साहब आप हमें देख रहे हैं तो जरूर एक ओवर के लिए टाइम जरूर निकालिएगा, चीयरलीडिंग मैं कर दूंगी और ए अंपायर होगी वहाँ पे। हाय अल्लाह। तो एक और चीज़ जो है शाहिद अफरीदी के हवाले से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब शाहिद अफरीदी ग्राउंड में होते हैं तो क्राउड को कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज होता है, तो उस बारे में बताइए कि क्या पूरी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं? जी बिल्कुल,
इस तरह की जो है ना वो कोई भी अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिला खौफ सब फैमिलीज़ फ्रेंड्स सब आएँ ग्राउंड में इंशाल्लाह। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, ये गाइडलाइंस एवरीथिंग इज़ सॉर्ट आउट। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नॉट ओनली पाकिस्तानी, फॉर ऑल द कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज़ यहाँ यूएई में रह रहे हैं वो आएँ शारजा स्टेडियम में 1, 2 एंड 3 दिसंबर को, और इंशाल्लाह आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। ओके, ज़बरदस्त। शाहिद अफरीदी को आपने सोशल मीडिया पे कैसे उनको प्रेजेंट किया है और क्या रिस्पांस है लोगों के? आप बड़े करीब हैं सोशल मीडिया पे। लोगों का रिस्पांस बहुत मैसिव है। शाहिद अफरीदी ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये वीडियो शेयर किया जो हम अभी दिखा रहे थे, इसके अलावा सुपरफिक्स के तमाम पेजेस पे हमने शेयर किया, और लिटरली जो उसका रिस्पांस है ये वाइड पोस्ट ही, जो बगैर किसी बूस्ट लगाए बगैर किसी कुछ करके ना फर्स्ट डे में 70,000, फिर वो उस पर 80,000, और फिर वो जिसे कहते हैं ना मिलियन के सफ़र जो होते हैं वो तय करने लग गई थी। मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी की वीडियो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रूफ आया था कि कुछ लोग बीच में नेगेटिविटी तो डेफिनेटली हर जगह रहती है, लेकिन जब उनकी वीडियो है जिसमें उन्होंने खुद कहा कि मैं खुद वहाँ ग्राउंड में मौजूद रहूँगा, तो नाजरीन किसी भी अचंभे की ज़रूरत नहीं, आप आइए शाहिद अफरीदी से, बल्कि मौका भी मिलेगा कि आप उनके साथ कहीं ना कहीं सेल्फीज़ की हद तक भी जा सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं क्विज में आपने रखा भी होगा अपने प्लान में, एक्टिविटी डायरेक्टर्स आशिक भाई मेरे ख्याल में इस चीज़ को देख भी रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर शायकीन के लिए ये मौका होगा शाहिद अफरीदी के साथ कहीं ना कहीं वो अपने ड्रीम कम ट्रू कर सकते हैं। सोशल मीडिया की बात करते हैं तो एक फ़ैन जो कि आउट ऑफ पाकिस्तान है, हमें देख रहा है, मतलब आउट ऑफ यूएई है, ग्राउंड में नहीं है, किस तरह से इंगेज रख सकते हैं अपने आप को सोशल मीडिया पे? जो सोशल मीडिया है उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमने डिस्टेंसेस ख़त्म कर दिए हैं। ओके, हमारे जितने मैचेस होंगे हमारे यूट्यूब के ऊपर और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, दोनों के ऊपर लाइव स्ट्रीम होंगे जी। सो वेयर एवर दे आर दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस सक्सेस विदाउट एनी थिंकिंग एनीथिंग। तो वो जिधर भी हैं ये सारे मैचेस देख सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली शायद अफरीदी को लाइव नहीं देख सकेंगे, लेकिन स्क्रीन के पर्दे से लाजमी देख सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, ये बहुत ज़बरदस्त है, मतलब इंगेजमेंट रह सकती है जहाँ सारे फैंस की, जहाँ से भी आप देख रहे हैं। जैसे कि ज़ेब भाई ने बता भी दिया कि यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, तो आपको हर बॉल बाय बॉल कमेंट्री नदीम भाई की भी होगी, दाऊद की भी होगी, और साथ बाकी एक्सपर्ट भी होंगे। नदीम भाई आप बताएं कि 6 टीमों से 8 टीमें हो गई हैं, फॉर्मेट 6 to 8 ओवर्स था, अब कितना है, क्या प्लानिंग है आपकी, कि मैचेस कितने होंगे टीम्स के लिए? इंडिया और पाकिस्तान के मैच को आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन सबसे पहले तो टैप बॉल एक क्रिकेट इटसेल्फ बहुत एंटरटेनिंग एक स्पोर्ट्स है, लेकिन हमने उसको उस फॉर्मेट में लेकर आना है कि क्राउड बोर ना हो। वो वैसे भी टैप बॉल क्रिकेटर्स बोर तो खैर होने नहीं देते। एक ओवर में 36 रन चेज हो जाते हैं। इनफैक्ट एक लड़के ने 40 चेज की और वो आ रहा है इस मरतबा खेलने के लिए। तो हमने फॉर्मेट 6 ओवर्स का रखा है, क्योंकि सुपरस्टार टैप बॉल के व्हेन वी टॉक अबाउट शाहिद अफरीदी, ही इज़ एशियन वाइट बॉल क्रिकेट बॉस। तो इसी तरह टैप बॉल के बहुत ही मशहूर नाम जो हैं इस टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हैं। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट वो खुद अपने आप को जी 6 ओवर्स होंगे। हाँ, जी जी इनफैक्ट नहीं, असल में फॉर्मेट 6 ओवर पर इनिंग होगा। हाँ, और टोटल मतलब एक टीम 6 ओवर बैटिंग करेगी, दूसरी टीम फिर अपने 6 ओवर बैटिंग करेगी। फॉर्मेट ही ऐसा है कि उसको आप 6 to 8 मैक्सिमम ओवर्स लेके जा सकते हैं। वो ऐसा ही होता है कि कोई एक ही खिलाड़ी, जैसे हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है, कोई एक ही खिलाड़ी किसी भी टीम का मैच ही पूरा लेके चला जाता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही इसलिए होता क्या है कि जो टॉप प्लेयर्स होते हैं किसी भी बैटिंग साइड को, उनको आप फ्रंट भेजा जाता है। तो कोशिश तो उनकी यही होती है कि यही 6 ओवर खेल के आ जाएं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, आउट हो जाते हैं, क्योंकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल दे गो आफ्टर द बॉलर्स। तो एक एंटरटेनमेंट रहती है। तो 6 ओवर के अंदर मेरे ख्याल में इट इज़ कॉल्ड सुपर सिक्सेस, मतलब ये फॉर्मेट को बोलते हैं। तो इसमें जो स्कोर्स होते हैं जो हमारे फेमस हैं, वो एवरेज 100 रन्स बनाए जाते हैं 6 ओवर के अंदर। तो 15 से 20 रन्स के बीच की एवरेज मिनिमम चलती है इसके अंदर। तो ये तो एक मतलब एंटरटेनिंग एक्टिविटी है, तो दैट्स वाई क्राउड इसमें ना बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो मिलियंस के ऊपर इसके व्यूवर्स आते हैं। और अगेन हम व्यूवरशिप की बात, खैर आई विल लेट इट बेटर टू ज़हैब भाई टू एक्सप्लेन दैट, कि जो हमारे ज़बरदस्त व्यूवरशिप मिली थी। 16 टीमें हैं और हमने 3 दिन इसलिए लिए शारजा क्रिकेट स्टेडियम से कि फैंस जो हैं वो आफ्टरनून को आएँ। मोस्ट प्रॉब्ली द मैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट एट 3 PM इन शारजा क्रिकेट स्टेडियम और दे विल गो अप टू 11 PM। तो जो लोग हैं, एक तो छुट्टी है नेशनल डे की, उसमें भी हम उनको चाह रहे हैं कि हम लोग वो आएँ, कुछ मैचेस जो है वो डुअल लाइट के अंदर देखें और फिर इवनिंग के अंदर फ्लड लाइट्स के अंदर देखें। और उसके अलावा पहले 2 दिनों के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्राउड जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच देख सके। और फिर लेटर ऑन नॉकआउट स्टेज में भी एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान इंडिया विल कम फेस टू फेस। इसी तरह अफगान टीम की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बांग्लादेश टीम की है, श्रीलंका की टीम आ रही है, और यूएई की टीम है, ओमान की है, सऊदीया की है।
Okay. तो इन सभी टीमों के अंदर बहुत ही एक्साइटिंग किस्म के प्लेयर्स हैं। तो हमने बैलेंस ऐसा किया है कि वो जो एंटरटेनमेंट है वो तीनों दिन चलती रहे। क्रिकेट में बिल्कुल उनका बड़ा नाम है। एक चीज़ आपने प्लेयर्स की बात कर रही, लास्ट टाइम हमने देखा था तैमूर मिर्ज़ा और ज़हीर कालिया, इस तरह से बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के तकरीबन सारे शामिल हो रहे। एक चीज़ बड़ी स्पॉटिंग रही थी सीज़न 1 की, उस्मान खान जो कि फास्टेस्ट सेंचुरी जिन्होंने पीएसएल में लास्ट सीजन में कर दी थी, और वो उस वक्त टूर्नामेंट भी सुपर फिक्स में खेल रहे थे, बल्कि आई एम द विटनेस के मैं वहीं पे था तो कॉल भी आई थी कि T10 के लिए वो सिलेक्ट हो गए, और फिर उन्होंने एक्सक्यूज़ कर दिया। तो नवीद भाई के बड़ा पंथ उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा टूर्नामेंट एज इट इज़ चल रहा है, आप अपने कैरियर को देखें। तो क्या इस दफ़ा भी ऐसा मुमकिन हो रहा है कि कोई बड़े नाम है और उनको फिर ग्रूम मिलेगा? ट्रस्ट मी, 2 दिन पहले मेरी कर्नल जायद से और उस्मान खान से मुलाकात हुई शारजा स्टेडियम के अंदर, और वो मुझे कह रहे थे कि टूर्नामेंट किस वक्त स्टार्ट होगा। दे आर सो एक्साइटेड। और उस्मान खान यू नो ही इज़ अ सुपरस्टार, 36 बॉल पे फास्टेस्ट सेंचुरी की पीएसएल के अंदर, और ही इज़ क्वाइट कीन एंड ईगर टू प्ले इन दिस सुपर फिक्स सीजन 2। इसी तरह कर्नल जैद जो है, ही हैज़ गॉट हिज पेस बैक। कुछ दिनों के लिए वो ऐसा लग रहा था, लेकिन बोथ दीज प्लेयर्स आर गोइंग टू प्ले इन पीएसएल नेक्स्ट इनकमिंग सीजन, और ये खेल रहे हैं। तैमूर मिर्ज़ा जो कि ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं, छोटा विकी जिन्होंने 40 रन चेस किए 6 ओवर के अंदर, इसी तरह खुरम चकवाल, उनको मतलब एक किंग बोला जाता है टैप बॉल का। इसी तरह ज़हीर कालिया, ही इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर व्हेन टॉक अबाउट टैप बॉल क्रिकेट। उसामा है, और बहुत सारे इस तरह के फेमस सुपरस्टार्स हैं जो कि इनफैक्ट सुपर फिक्स स्पोर्ट्स एक ब्रांड बन चुका है। फॉर्मेट सेम इज इट एज इट इज है, जो भी है। मैंने पहले कहा था कि इंटरनेशनल लेवल को ही आप फॉलो तो कर रहे हैं। लीग बेस्ड है बेसिकली, जिसमें टीमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं कि बैलेंस रहे पूल, और ताकि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं वो नॉकआउट स्टेज में एक दूसरे के आमने सामने आए। इंडिया की टीम में कृष्णा की बात हो रही थी, बंटी पाटिल को लास्ट टाइम हमने देखा था, बड़े माशाल्लाह से बेहतरीन रहे थे अपनी टीम के लिए। इवन के इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंचा था उस टूर्नामेंट में, लेकिन बंटी पाटिल, कृष्णा, ये सारे वो नाम हैं जो कि इंडिया में इनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है और बहुत ज़बरदस्त स्टार माने जाते हैं। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान की टीम, अब तक तो आपके पास डेफिनेटली नाम आ चुके होंगे, तो आप कंपैरिजन करके बताएं कि पाकिस्तान या इंडिया कौन सी टीम बेहतर खेलने जा रही है इस टूर्नामेंट में? देखें, इस मरतबा वो बाकायदा, हाँ बिल्कुल, इस मरतबा बहुत ज़रूरी है वैसे। टैप बॉल से वो प्रैक्टिस की उन्होंने ठीक ठाक, और उन्होंने ट्रेनिंग दी है इसकी। दे वर फिट इवन इन द सीजन 1, और उनमें जो बंटी पटेल है, ही वाज वन ऑफ द प्रोस्पेक्ट टू प्ले इन आईपीएल। ही इज अ बिग सुपरस्टार व्हेन टॉकिंग अबाउट टीम यू नो इंडियन फ्रेंड्स। तो अभी उन्होंने कुछ और लड़के एंगेज किए हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं ये टेनिस बॉल के साथ खेलने के लिए। तो वो भरपूर तैयारी करके आ रहे हैं, और उन्होंने चैलेंज किया है कि दिस टाइम वी विल गिव पाकिस्तान क्रिकेट टीम अ डिफरेंट चैलेंज इन द ग्राउंड। और लास्ट सीजन 1 की बंटी पटेल, बिल्कुल ऐसा ही, सीजन 1 की मैं आपको ये बात बताती चलूं कि बंटी पटेल वाज वन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन सीजन 1। तो वो भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं, और बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है शारजा में। बड़ी एक्साइटमेंट चल रही है, लेकिन साथ साथ मेरे में शार्ट ब्रेक भी लेते हैं। हाँ, दिल नहीं चाहता है हमारा, जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह की बातें हैं, लेकिन ब्रेक भी ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक है और मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। वाजी वाजी वाजी। और इसी धमाकेदार एंट्री के साथ जो हमारे साथ ये योर हाइनेस ऐसे ढाट करके, योर हाइनेस इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे साथ नॉर्मली आप लोग नहीं होते, मेरे साथ नॉर्मली यही होता है। फेवर में बात हो रही है आपकी, और हमारी 5 साल से इनके साथ 5 साल बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त नहीं कर रहे। अच्छा, कहीं ऐसा होता है नहीं मान रही है बात। हाँ, जरा सा ये हल्की हो रही है, मैं आ जाता हूँ, जब मैं हल्का हो रहा हूँ तो ये कवर करती है, तो हम एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे गलतियां कवर करके खुश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं आपकी बात। दैट्स गुड। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सुपर फिक्स
हमारे season पास two एक की और championship की? चैंपियन भी और आए हैं, एक और champion। एक और जरा डैशिंग हीरो आ गए हैं। उनकी तारीफ मैं इस तरीके से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली डैशिंग हीरो है। लास्ट टाइम इन्होंने अच्छे खासे, जब लास्ट ईयर भी हमने प्रोग्राम किया था, तो ही वाज समबडी हु केम आउट एज अ हीरो आल्सो, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशनल बातें भी की हुई थी। खावर लतीफ़ साहब, वेलकम बैक। वेलकम बैक इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप हमारे शो पे वापस आए हैं, एंड ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ सुपरफिक्स स्पोर्ट्स। जी वाह जी, वाह और जी। मैं नहीं बोल पाई, देखिए बड़ा ज़बरदस्त एडिशन में समझता हूँ कि आप सुपरफिक्स की टीम में है। हमने सीज़न 1 की बात की थी, तो सीज़न 1 की कहीं ना कहीं कामयाबी की अगर बात करें तो खावर भाई को भी हम नहीं भूल सकते हैं। रात दिन आप ऑफिस में ये जो कस्टमर ट्रॉफीज़ थी, फिर इसके बाद शर्ट्स थी और बाकी जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रही थी, सब ट्रॉफीज ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। माशाल्लाह, और मुझे याद है कि लास्ट टाइम एक शो में इन्होंने कहा था मैं आपके लिए इस दफ़ा एक स्पेशल ट्रॉफी भी बनवाऊंगा। अब बन गई। हाय लास्ट टाइम इससे थोड़ा आगे गए थे, पहुंच गई वो, मुझे आज भी याद है कि घर पे पहुंच गई। वो स्टेडियम आ रही है, बस स्टेडियम आ रही है ना, मुझे अलग से। तो दैट्स गुड। एक और बड़ी एंड खबर किसके है, हाथों देने से मुझे लगा मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं खुद दूंगा। वो खुद है, वो रिस्क नहीं ले सकते। वाह यार क्या बातें हो रही है, जबरदस्त। ये तो कोई और कहानी है। अब इतनी बड़ी बात कि शायद अफरीदी पे वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, रजिए को खुद ट्रॉफी दे रहे हैं। तो नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होने जा रही हैं शारजा के क्रिकेट ग्राउंड में 1, 2, 3 दिसंबर को। अफरीदी तो होंगे होंगे, साथ में ट्रॉफी वाली कहानी। चलिए देखते हैं कि ट्रॉफी का मौका मिलता है खावर भाई को रजिया को हैंड ओवर करने के लिए या नहीं, क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी सारे हमारे पास वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ जो हम लोग मज़ीद सुन रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट वीक में नवीद भाई सुपरफिक्स के लिए, बड़ी सक्सेसफुल रही थी। आपने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी बता दी थी। और एक और अब जो हम देख रहे हैं 26 को ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है और शायद अफरीदी जो हैं उसमें यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो थोड़ा सा मैं बताएं कि 26 की जो ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, तो ओपनिंग सेरेमनी में आप ये भी वही स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टाइप की हो रही है ओपनिंग सेरेमनी भी? जी बिल्कुल। मैं सब नाजरीन को बताऊं कि जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी है वो भी आप इंशाल्लाह ये भी लाइव होगी हमारे सब जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पे, और वन ऑफ द बेस्ट होगी। इट्स सेम लाइक जैसे देखते हैं हम PSL की ओपनिंग सेरेमनी या फिर IPL या फिर इस तरह तो इट्स विल बी इन द 5-star होटल्स एंड 26 नवंबर दिस मंथ, जस्ट आफ्टर फ्यू डेज़। और हमारे साथ होंगे हमारे ब्रांड एम्बेसडर शाहिद खान अफरीदी साहब, इंशाल्लाह सेरेमनी में होंगे। और सेरेमनी में बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ही होंगी, ज़बरदस्त। और उसको जो है ना वो मद्देनज़र रखते हुए हमारे VIPs गेस्ट होंगे, रेगुलर गेस्ट भी आएंगे वहाँ पे, हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी आएंगे। बेहतरीन। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं इंशाल्लाह। जी ज़बरदस्त। खावर भाई आप ही हमारे साथ मौजूद हैं। सुपरफिक्स के साथ साथ आपका एक और बड़ा ज़बरदस्त तारुफ भी है कि आइकॉनिक गिफ्ट LLC हम लोग देखते हैं जहाँ भी सुपरफिक्स का नाम आता है, क्योंकि सपोर्टेड बाय होता है आइकॉनिक गिफ्ट। और गिफ्ट जितने भी होते हैं सुपरफिक्स के लिए वो आप डिज़ाइन भी करते हैं, फिर उनकी लास्ट मोमेंट तक ग्राउंड तक पहुँचाने में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आप करते हैं। इस दफ़ा की ट्रॉफीज़ जो हैं विनर और रनर अप की, क्या कोई स्पेशल डिज़ाइन आपने उसको किया है या लास्ट ईयर वाले ना? ये सिर्फ एक चीज़ थी और उसके जो उन्होंने विनर को दी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो इस दफ़ा क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। जी इट्स मोर क्रिएटिव और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें आप इस दफ़ा ट्रॉफीज़ देखेंगे तो हम लोगों ने गोल्ड का एक अलग से टच दिया है ट्रॉफियों को, बड़ी ट्रॉफी को। एंड जिस तरीके से हमारे ब्रांड एम्बेसडर शाहिद खान अफरीदी हैं, तो उनके लिए भी कुछ उनके स्पेशल पोज जो हैं उनको ट्रॉफीज़ में एडजस्ट किया है, मोल्ड बनाए हैं उनके। तो इट्स गोइंग टू बी ह्यूज डिफरेंट इन द ट्रॉफीज़ बाई क्वालिटी वाइज। तो जो टीम ट्रॉफी विन करेगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर गोइंग टू बी लकी because this is one of the best trophy they are going to have. Okay, बेहतरीन, that's good। और ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ मैन ऑफ द मैच के लिए भी आप दे रहे हैं, फिर बेस्ट प्लेयर जो है सारे, मतलब मैं जैसे कह रहा हूँ कि हर चीज़ वही जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है वही चीज़ आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ये असल में ना नॉर्मल लेवल से बहुत ऊपर चला गया है, क्योंकि जब इसके साथ शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जुड़ गया है, शाहिद खान अफरीदी जुड़ गया है, so nobody is going to just get a simple thing. It has to be customized, it has to be branded. जबरदस्त। तो मैन ऑफ द मैच से लेके मतलब ग्राउंड स्टाफ से लेके विनर तक सबके लिए कस्टमाइज्ड ट्रॉफी होंगी,
क्रिस्टल वाली होंगी, मेटल के मोल्ड होंगे, एंड जो मेडल्स वगैरह मिलेंगे वो भी कस्टमाइज होंगे। सो जो टीमें या जो वहाँ पे सपोर्ट करेंगे या जो ट्रॉफियाँ जीतेंगे, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा किस्म का गिफ्ट होगा जो वो अपना लाइफ के साथ साथ प्राउडली शेयर किया करेंगे। विनर के लिए जो भी इस टूर्नामेंट का सीजन 2 का विनर रहेगा, चैंपियंस रहेगा, उनके लिए 30,000 आपने अनाउंस किया, रनर अप के लिए 15,000। अगेन इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर इसको आप दिरहम से फिर कन्वर्ट करना शुरू कर दें तो क्या इतनी बड़ी अमाउंट रखने के पीछे कोई ख़ास वजह है? ट्रॉफी भी देकर और साथ में कुछ छोटा प्राइस देकर भी तो बात बन सकती थी। सर, जिस तरीके से मेरे ख्याल में टेप बॉल की हिस्ट्री में इससे बड़ा इनाम आज तक नहीं दिया गया है। आप कोई भी टूर्नामेंट उठा लें, पहले नंबर पे तो हम लोगों ने, मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि जी हमारा मुकाबला है, हमारा मुकाबला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मतलब कोशिश ख्याल करेंगे कि यार हम भी काश इसके करीब जाके एक टूर्नामेंट के बारे में कुछ सोच सकें। तो वो यही चीज़ें रखने का है कि मतलब बहुत सारे प्लेयर्स अलग-अलग सेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली काफ़ी कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं। बल्कि कुछ चीज़ें जो सुनने में आ रही थी ना कि जो बाकी क्रिकेट की लीग्स होती हैं टेप बॉल की, उनके लिए नवीद भाई ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है कि आप इस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है इटसेल्फ मेरे ख्याल में। मतलब और किसी भी इसको देख के ना लोगों ने अपनी प्लानिंग करनी। लेकिन यहाँ पे जो नवीद भाई की जैसे कि मैनेजमेंट टीम के भी 10 डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, फिर हर डायरेक्टर की अपनी एक टीम काम कर रही है, तो शायद इस लेवल तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। नामुमकिन तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुश्किल जरूर रहेगा जो स्टैंडर्ड आप लोगों ने सेट कर दिया है। ग्राउंड की थोड़ी सी बात करते हैं नदीम भाई, क्राउड यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चाहूँ कि ये लीग में अभी प्लेयर्स के मेरे ख्याल को लास्ट 2-3 मंथ्स से राब्ते में थे कि भाई हमें हमारा नाम इसमें जरूर आना चाहिए। अच्छा, प्लेयर्स में भी आपस में प्लेयर्स जो है ना वो डिफरेंट जगह से वो अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमें किसी भी टीम में एडजस्टमेंट करें। अच्छा, हमें जो है ना जरूर वहाँ से इनवाइट करें जी। जबरदस्त। और सर मैं ऐड करता चलूँ, जिस तरीके से हम लोग ओपनिंग सेरेमनी करेंगे, वी विल सेट द स्टैंडर्ड। अच्छा। एंड यू विल सी, आई विल नॉट रिवील द कहाँ स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं आज तक किसी इवेंट में नहीं गई। हम आपको बुलाएंगे रज़िया, आप आ गई, आप आ गई। मैं एक बात कह रही हूँ, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट वन आल्सो, क्योंकि ऑल्दो मैं सोशल मीडिया से, टीवी से, हर जगह से रिलेटेड हूँ, लेकिन मैं बहुत कम क्या कहीं जाती हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आऊंगी तो हम वैसे भी आपको बुलाएंगे। ये भी एक शायद अवनीति के साथ साथ ये भी ग्राउंड में मौजूद रहेंगी। नदीम भाई, फैमिलीज भी ग्राउंड में आएंगी। आई थिंक दैट वाज द मेन थिंग कि इट वाज समथिंग दैट वाज कनेक्टेड टू फैमिली। मैं उन खवातीन में से हूँ कि ऑल्दो आई एम ऑन मीडिया, लेकिन मुझे एक ऐसी एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे मुझे सेफ फील हो। ये चीज़ मैं अभी पूछने लगा था नदीम भाई से कि रश धक्कम पहल भी रहती है फैमिलीज़ के लिए, बड़ा कुछ स्पेशल। पिछली दफ़ा भी हमने देखा था कि आपने उनको वीआईपी बॉक्सेस तक अलॉट कर दिए थे, जो कि नॉर्मली शायद मैचेस में सोच भी ना हो किसी की। और उसके साथ साथ एक और बड़ी इमोशनल सी चीज़ जो हमने देखी थी कि उम्र के पैकेजेस जब आप अनाउंस कर रहे थे, आपने एक लड़के का इंटरव्यू भी लिया था जो कि गुजर रहा था बाहर से और ग्राउंड में आया, फिर देखते ही देखते वो विनर भी बना उम्र के लिए और फिर वो उम्र पे भी चला गया। तो क्या इस दफ़ा भी फैमिलीज़ के लिए उससे बेहतर प्रोटोकॉल हम लोग देख रहे हैं, जो फीमेल्स हमारी स्पेक्टेटर्स होंगी या उसके साथ साथ बाकी जो क्राउड है उनको वही मतलब सबके लिए प्रोटोकॉल कुछ सेट किया हुआ आपने? जी बिल्कुल। पहले तो हावर भाई ने जो बोला ना कि हम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि हम स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर रहे हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। तो हम पहले से जो हमने लास्ट ईयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह दैट इटसेल्फ वाज अ बिग स्टैंडर्ड फॉर अदर्स। इस मरतबा हम उससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। बेटर देन यस्टरडे। यस, तो जहाँ पे राइट फ्रॉम द स्टेडियम गेट टिल वेयर द पीपल आर गोइंग टू सिट, हर एक चीज़ के लिए बाउंसर्स होंगे, अलग पैसेज होगा, वहाँ पे बोर्ड्स होंगे, फैमिली को गाइड किया जाएगा, हमारे बंदे वहाँ पे बाहर खड़े होंगे और फैमिलीज़ के लिए उनका रास्ता, उनके वहाँ पे जो सिटिंग प्लेस है वो टोटली क्लीन, नीट, टोटली सेफ होगी। और इसी तरह जो दूसरे हमारे ऑनरेबल बैचलर गेस्ट होंगे उनके लिए अलग स्टैंड्स में उनको गाइड किया जाएगा। तो हमारे वहाँ पे टीम होगी, हमारे बाउंसर्स वहाँ पे होंगे, सिक्योरिटी वाले बंदे होंगे, तो इट विल बी टोटली नीट एंड क्लीन एंड इट विल बी सेफ फॉर द फैमिली। क्योंकि हम खुद फैमिलीज़ वाले लोग हैं, हमें इस चीज़ की, मेरी अपनी फैमिली आएगी, हमारे रिलेटिव्स आएंगे, हमारे गेस्ट आएंगे, तो हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो ताकि आराम सुकून से बैठ के क्रिकेट एंजॉय करें। तो ये तो टॉकिंग अबाउट उम्रा पैकेजेस, तो मैंने ख़ुद एक लड़के का इंटरव्यू किया था जब वो उम्रा पैकेज वो जीता था। ट्रस्ट मी कि जब हमने उसके अनाउंस किया और मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था तो ही वॉज अनएबल टू स्पीक, और वो बेचारा लिटरली रो रहा था
और जब मैंने उसको बोला कि चेयरमैन नवीद अहमद साहब ने ये मतलब एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो उसने सिर्फ ऐसे हाथ उठाए थे, तो उसके दिल में तो था ही, मेरे दिल में इनके लिए बहुत बड़ी इज्जत बन गई थी उसी वक्त। और बड़ी खुशी की बात ये थी कि कोई भी जीत सकता था, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो बंदा जीता जिसकी सैलरी मेरे ख्याल में 800 या 900 दिरहम थी, तो वो बेचारा अपने डे टू डे एक्सपेंसेस भी बड़ी मुश्किल से मीट कर पा रहा था। तो इस मरतबा उसी चीज़ को देख के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहब ने अनाउंस किया कि हम लोग 6 उम्रा पैकेजेस देंगे, और फिर ग्राउंड के अंदर गिफ्ट्स होंगे, गिव अवेज होंगे। तो अगेन इट इज़ नॉट जस्ट क्रिकेट, इट इज़ मोर देन दैट, वी आर इमोशनली अटैच, और हम इसको अपनी मतलब ब्रेड एंड बटर बना के एक इमोशनली इन टच दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को। तो यही एक वजह है कि लास्ट ईयर भी इसको अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ईयर हम ज़्यादा होपफुल हैं, उम्मीद है कि ये उससे बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। जी बिल्कुल, ये हमने देखा है कि सुपर फिक्स चैम्पियनशिप जो वो सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए ही नहीं है। मैं अक्सर नवीद भाई की, तो अगर मैं इनके बारे में बोलना चाहूँ तो मेरे पास पूरा एक प्रोग्राम मैं उसको कंडक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हर जगह पे हमने सोशल एक्टिविटीज़ में फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें जो हम देख रहे हो जहाँ पे कोई नहीं पहुँचना, तो वहाँ पे नवीद भाई दुखी लोगों के साथ भी खड़े होते हैं। हमने देखे हर क्रिकेट, हर लीग, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है नवीद भाई का हमने नाम वहाँ पे ज़रूर देखा है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। नवीद भाई, इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उम्रा पैकेजेस ही क्यों आपने रखे हैं? लोग कहते हैं मैं उनको कुछ और गिफ्ट दे दूंगा और टिकट एक दे दूंगा आने जाने की, आपने उम्रा पैकेजेस बीच में रखे हैं, तो लोग बाद में आपसे कंसल्ट तो करते होंगे कि यार नवीद भाई आपने उम्रे के लिए मुझे भेजा है, दुआएं तो यकीनी तौर पर होती होंगी, लेकिन उसके बाद उनके इमोशंस क्या रहते हैं जब वापस आते हैं? तो देखें, वो सब चीज़ें जो है ना वो सब एक सेपरेट है, आउट ऑफ ये टॉपिक पे जो भी वो करता है वो मेरा और अल्लाह का। बिल्कुल ऐसा ही जी। मैं कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ, यानी उसको मैंने फ्री ऑफ कास्ट, यानी कोई भी उसका चार्जेस नहीं है, यहाँ से लेके मक्का मुकरमा तक, मदीना मनवरा, फिर उसके बाद वापस वहाँ का जो एक्सपेंसेस है वो भी, इवन फूड भी फुली, यानी उनका कोई 1 दिरहम का 1 रुपए का खर्चा कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है। अगर वो यहाँ से मैं फुल पैकेज उनको देता हूँ कि मीन्स जैसे नदीम भाई ने बताया कि वो इस तरह के भी लोग होते हैं कि जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिसके पास ज़रा भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी जी जी। तो उसको हम अगर सिर्फ एक वीज़ा दे दें या फिर एक सिर्फ ट्रांसपोर्ट दे दें तो वो इनफ नहीं है जी। तो इसमें फुली इंक्लूड होता है कि आप जो है ना वो यहाँ से बाई बस जो है ना वो जाते हैं, वहाँ का एक्सपेंसेस भी, फूड का एक्सपेंसेस, ये वो ऑन द वे, इवन के वहाँ बॉर्डर पे कुछ टैक्स अमाउंट लेती है वो भी मैं खुद पे करता हूँ। माशाल्लाह, कि ज़बरदस्त। भाई ये जो है ना ये मेरा और बंदा जो है डेफिनेटली मुझे जो है ना उससे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जो है ना वो नवीद भाई ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आपके और अल्लाह के बीच में, लेकिन अल्लाह ताला भी अपने ख़ास बंदों को ऐसे नए कामों के लिए चुनते हैं जिनमें आप भी हैं। मैं कहता हूँ कि क्रिकेट को एक साइड पे जैसे आपने कहा रखें, तो ये जो चीज़ें हैं आप हर जगह स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, क्रिकेट की दुनिया में देखें स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि अगर सारे लीग जो करवा रहे हैं, जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, अगर इस एक चीज़ को भी फॉलो कर दें तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दिल की हसरतें पूरी हो सकती हैं। जी, उसके बाद मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये जो है ना वो अनाउंस किया था, उसके बाद वन टाइम आई थिंक, लेकिन मेरा ख्याल है इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन यहाँ से पता नहीं कौन लकी होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही, शायद बुलावे की बात है, बिल्कुल किसका बुलावा है। खावर भाई प्रोसेस जरा जल्दी से बताइएगा कि ताकि लोगों को पता चल सके। मैं सोचती हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद हाँ बिल्कुल, इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूर हमें चाहिए होगी जी, ताकि एटलीस्ट हम कुछ और बातें जी। वेलकम बैक करते हैं और उसके साथ आप सब देख रहे हैं हो क्या रहा है। तो ये लास्ट टाइम रज़िया ने कहा था कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपने घर से जो प्लम्बिंग की चीज़ें रखी होती वहाँ से टेप चुराती थी और चुराकर अपने भाइयों के लिए। तो अब आज ये था कि हमने देखा कि वो स्किल्स देखते हैं रज़िया की कि वो कितना एक्सपर्ट हैं। तो नजर आप क्या कहना चाहते हैं? इतनी देर में तो आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा जितनी देर में। अच्छा चले नहीं ऐसा नहीं है, हमें मेरे ख्याल में मेरे वाले बॉल से ना शाहिद अफरीदी खेले। जरूर जबरदस्त, अभी से तैयारियां शाहिद अफरीदी की शुरू हो गई हैं। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि टेप बॉल के लिए आपको एक डेडिकेटेड स्टाफ रखना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में अब मिल गई हैं। जितनी भी हमारे पास बॉल्स हैं, टेप्स हैं, अभी से देते हैं।
हमारे टूर्नामेंट तक सारी वैसे बॉल बड़ा सही टेप हो जाएंगी। Hello? बट आई फील शी इज डूइंग वेल। शी इज नहीं वो एक्चुअली क्या था कि भाइयों ने टेप मुझे छुपाने कहा में था- एक्सपर्ट थी, बिल्कुल नजर आ रहा है। टेप छुपाने में भी नहीं, एक्सपर्ट मैं टेप लगाने अब्बू की को पता बात- भी नहीं पता था कि किसने छुपाई है। अरे पकड़े जाते थे ना तो अब्बू को बता देते, भाइयों का नाम लेती। हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही था, तब टेप मिलना, बॉल लेनी मुश्किल होती थी। आज सब कुछ आसान है, लेकिन प्लेयर्स लेके आने जैसे नवीद भाई कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं साथ साथ में, क्योंकि टाइम भी कम होता जा रहा है, तब तक रज़िया भी टाइम लेंगी टेप लगाने में। मैं तो प्रोसेस जरा बता दें हमें कि उम्र के लिए। जी 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 जैसे ही मतलब क्राउड आएगा वहाँ पे एक हमारा आदमी बैठा होगा जो उनको कूपन देंगे, वो अपना कूपन फिल करेंगे और उस बॉक्स में डाल देंगे, और उसी दिन शाम को कुरानंदाजी में वहीं पे ही अनाउंस कर दिया जाएगा और वहीं पे ही उनका इंटरव्यू भी किया जाएगा। अच्छा, इस बीच में रज़िया फंबल कर रही हैं टेप लगाते हुए तो नज़र सबकी है उधर ही। तो प्रोसेस सिंपल है व्यूअर्स, बहुत ही आसान सा प्रोसेस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जैसे ही एंट्री करते हैं, डेस्क आपका होगा, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, कूपन लें और उसके एक हिस्सा जैसे नॉर्मल मार्केट्स में होता है वो आप तो हम भी बॉक्स में करेंगे? डाल दें, और इनको भी आप वैसे ही एक दे देंगे। अगर टेप बॉल इनकी टेप सही हो गई तो इनको वैसे ही हम लोग नहीं, अब तक तो सही चल रहा है। हाँ, अब तक ठीक चल नहीं, रहा है, मैं सही कर रही हूँ। लेकिन 2 दफ़ा वो फंबल कर चुकी हैं। हेलो तो लेकिन कोई मसला नहीं है, हम पता है कि उसको, बचपन के बाद कितने अरसे के बाद मैं कर रही हूँ। लेकिन अभी तक ठीक जा रही हैं, बेहतरीन। तो नदीम भाई, व्यूवरशिप की भी बात करते हैं। इंडिया से भी लोग देख रहे हैं, अफगानिस्तान से भी लोग देख रहे हैं। क्या कोई ऐसा सीन भी होगा कि ऑनलाइन विनर्स के लिए भी कोई आप बीच में स्लॉट्स रखेंगे? हाँ बिल्कुल, ये ऑनलाइन कंपटीशन हमारे होंगे, अभी भी चल रहे हैं। हमने रिसेंटली एक कंपटीशन किया था बेस्ट स्लोगन का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस उसके ऊपर मिला। तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जैसे प्रिडिक्ट योर विनर, यू नो मैच विनर, और उसके अलावा मैन ऑफ द मैच, और इस तरह के मुख्तलिफ कंपटीशन होंगे, हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर। तो क्योंकि हम क्राउड को भी इंगेज करना चाहते हैं, वो जो ऑनलाइन देखना चाहते ठीक हैं। है। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में जो यूएई के अंदर जो क्राउड है, तो मैं तो उनसे बोलूँगा कि अगर आप ग्राउंड में नहीं आते हैं और विटनेस नहीं करते हैं तो यू आर रियली नॉट गेटिंग पार्ट ऑफ द हिस्ट्री जो कि क्रिएट होने जा रही है 1, 2, 3 दिसंबर को। तो लेकिन जो लोग स्टेडियम के अंदर नहीं आ सकते तो वी विल डेफिनेटली इंगेज देम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन जाएगा, वो अपने यूट्यूब पेजेस पे, हमारे यूट्यूब पेजेस पे, फेसबुक पेजेस पे देख सकते हैं, और कंपटीशन का हिस्सा बने और उसको एंजॉय करें। ये वैसे नहीं होते जो ये कर रही हैं, ये क्लास में जो चवल सी मार दी है, ये होता नहीं है वैसे। आप कह देती, हम उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर देते, लेकिन हो गई। नहीं हम कर लेते हैं, हम चले देखो। होगी, लेकिन ये अब खाबर भाई आप इसे पास कर दें, फिर इनके टिकट्स की बात आती है। तो ये टेप बॉल नहीं जी, बचपन के बाद आज ट्राई किया और बहुत पहली अच्छी की है बार, जी। I think, जबरदस्त बचपन में की है किया जी। था और बस अभी- ये है कि ये सड़क पे इसके साथ खेल सकते हैं, ग्राउंड में नहीं खेल सकते। नहीं, शायद अफरीदी के लिए और टेप जो है वो ये शायद मैं अभी इसकी खुश नहीं वजह होगा से इससे, ले लूं। क्योंकि ये बाल ना होगी, थोड़ी स्विंग होगी, टेम्पर्ड अच्छा, की हुई है। हाँ टेम्पर्ड हुई है बाल। जी अगर कैमरा में गौर से दिखा सके हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, वो ये है शायद उसमें। के साथ वैसे कुछ अच्छी temper हुई है। हो तो नहीं। इन्होंने अपने लिए गिरे बॉलिंग करवाएंगी तो कहने की शायद अफरीदी की विकेट भी तो इन्होंने ही लेनी है, तो इसलिए बहरहाल अल्लाह खैर करे। कामयाब रही आप। खावर भाई ने पास कर दिया इसको। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ऑनलाइन के लिए भी आपको, मतलब जहाँ से भी आप देख रहे हैं सुपर फिक्स 1, 2, 3 को आप इंगेज रहिए सुपर फिक्स के साथ। प्राइसेस आपके लिए भी हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मौके बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे कि टीम्स बाकी सारी होंगी, आप मैचेस देखिए, मैचेस में कौन जीते, जो सवाल हैं उनके जवाब दीजिए, और साथ साथ उसी टाइम पे आपके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। तो मार्क योर कैलेंडर्स 1, 2, 3 यूएई में जितने भी लोग बसते हैं उनके लिए तो आसान है, सिर्फ आपने घरों से निकलना है और कन्वेंस बड़ी आसान है यूएई में, तो आप शारजा स्टेडियम में बड़े इजीली पहुंच सकते हैं। जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं, चाहे वो अलहैन में हो या अबू धाबी में हो, कहीं ना कहीं उनके लिए भी ऑनलाइन की सहूलत बिल्कुल मौजूद रहेगी। ब्रॉडकास्टिंग पूरी एक टीम पीछे काम कर रही है। नवीद भाई, वाइंड अप भी अगर करते चलें तो सीज़न 2 के लिए क्या बहुत स्पेशल एक मैसेज अगर आप ऐसा समझते हैं कि जो कि व्यूवर्स के लिए होना चाहिए, तो ज़रा वो हमें कन्विंस कर दें। जी बिल्कुल, बताऊं कि सब जितने भी फ़ैन फॉलोइंग है अपने रज़िया के एज ए दुबई लॉन्च, जी जी तो बल्कि जितने भी यूए में रह रहे हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और श्रीलंकन, जितने भी जहाँ भी क्रिकेट मकबूल है, जी तो उनको मैं मैसेज देता हूँ कि आप आइए शारजा स्टेडियम में 1, 2 और 3 दिसंबर को, बेहतरीन, और आपको वहाँ पे छक्के चौकों की बरसात देखने को मिलेगी। और ज़बरदस्त। जितने हमारे टेप बॉल के एक्सपर्ट हैं, जो टेप बॉल के एक्सपर्ट प्लेयर्स हैं, वो वहाँ पे होंगे, जलवागर होंगे, और साथ साथ हमारे सुपरस्टार शाहिद खान अफरीदी वहाँ पे जलवागर होंगे इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि ये वन ऑफ द बेस्ट
हिस्टोरिकल टूर्नामेंट होगा। बेहतरीन, बिल्कुल आपने सीजन 1 में भी साबित किया है। खैबर मिडिल ईस्ट आपके साथ मीडिया पार्टनर भी हैं, क्या स्पेशल पैकेजेस खैबर की टीम यहाँ पे बैठी और हमारे हेड ऑफिस में बैठी हुई ले सकते हैं, ज़रा ये भी बता दें। पैकेज स्पेशल होना चाहिए, रज़िया के लिए तो होगी ये चीज़। जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे टूर्नामेंट के साथ पैकेज हूँ। हाँ बिल्कुल 1+1 मिलता है ना, शायद अभी के साथ भी ये मिल गई। जी नहीं, वो भी लाला और ये भी कैरी में। हाँ तो इसीलिए जी लाली तो मैं यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ खैबर और खैबर टीवी और केटू का कि भाई वो लास्ट ईयर भी उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा जो तावन किया जी, और ये साल में भी अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से हमारे साथ तावन कर रहे हैं और दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का, और जितने भी कैमरामैन और जितनी भी इसकी टीम काम कर रही है सबको जो है ना मैं दिल की अथाह गहराइयों से मेरा शुक्रिया। और मैं इंशाल्लाह इनका कोई पर्सनल कार्स जो भी है वो इंशाल्लाह मैं एक अच्छा पैकेज लेके आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा ज़बरदस्त, ये साथ में एडिशनल हो गई हैं। इस्लामाबाद ऑफिस वालों को इनवाइट कर दें, मेरे ख्याल में कोई आ जाए वहाँ से तो ये बेहतरीन हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि जो हमारे केटू के सीईओ हैं, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर वो टाइम निकाल के अगर वो एक दिन हमारे साथ ज्वाइन करे तो मुझे बहुत इसकी खुशी होगी। बेहतरीन, हमें भी बहुत खुशी होगी सर, कमरान सर अगर आप आ गए तो हमें भी बहुत खुशी होगी। ये स्पेशल इनविटेशन है वैसे। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से सर के लिए स्पेशल इनविटेशन है, अगर आप आ गए तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे वैसे जवाद सर तो वैसे भी होते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे आना हमारे लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह। खबर भाई, आप सीज़न 2 को ओवरव्यू भी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि कितना स्पेशल होने जा रहा है सीज़न 2, और फिर एक मैसेज व्यूअर्स के लिए भी होना चाहिए। जिस तरीके से माशाल्लाह चीज़ें हो रही हैं, या जिस तरीके से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, या जो उसका फीडबैक है, और जिस तरीके से अफरीदी का हमारे साथ जुड़ना, और ग्राउंड में बड़े बड़े मतलब शख्सियात और 8 टीमें हो रही हैं, बरकत है आई वुड से आप लोग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि मुझे ना डिफरेंट जगह से जो है ना मैसेज आ रहे हैं। मेरे कुछ जो है ना ऑस्ट्रेलिया में एक फ्रेंड्स था, वो कह रहा है कि भाई मुझे क्यों इनविटेशन नहीं भेजा आपने। अच्छा, अभी वो कुछ मेरे इसी गिले से बचने के लिए मैंने अपने खैबर का कह दिया था कि नहीं वहाँ से गिलाना। जी नहीं, मैं हंसती हूँ कि शुरू में जब कोई चीज़ होती है ना तो सारे लोग ऐसे ही देखते हैं क्या होता है, और जब वो चीज़ की सक्सेस देखें ना, सक्सेस वहाँ से काउंट होती है जब आपके अपने लोग जो आपके फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या जो, जब वो कहते हैं यार हमें बुलाया ही नहीं। जी बिल्कुल, अभी जापान से हमारे जानने वाले वो आ रहे हैं, मलेशिया से आ रहे हैं, हांगकांग से आ रहे हैं, बेहतरीन। फिर अभी पाकिस्तान से काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं मेरे, वो डेली किसी न किसी के मैसेज आया था, भाई मेरी टिकट कहाँ है, मेरा वीज़ा कहाँ है। अच्छा साथ साथ वीज़ा टिकट भी प्रोवाइड कर रहे हैं आप, तो फिर ये तो पूरा पैकेज है। खबर भाई, आप बता रहे थे कि ऑडियंस के लिए क्या किस तरह से होना चाहिए चीज़ें। जी बस जिस तरीके से चीज़ें माशाल्लाह लाइन अप की गई हैं, देखिए सबसे जो आइडियल है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों दिन हमारे हाथ में छुट्टी है, इतना प्यारा मौसम है। मैं तो कहता हूँ कि बंदों के लिए इससे बेस्ट एक्टिविटी नहीं है, बजाय इसके कि बेचारे मार्केट जाएं और आधी सैलरी वहां पे लगा दें। ग्राउंड में मैं सोच रहा था कि आप कहने लगे कि वहीं खाने का और सोने का बंदोबस्त भी है। आए तो 3 दिन उधर सर ग्राउंड में आए, पार्किंग में गाड़ी लगाएं और पूरा अगर बारिश होगी तो पकौड़े होंगे। अल्लाह ताला रहम करे। आप पकौड़ों के लिए उनका पूरा टूर्नामेंट की बात लग रही है, आपको पकौड़े घर में भिजवा दिए। आप ये दुआ ना करें। जी बेहतरीन। नदीम भाई, आप ऑपरेशन एक्टिविटी सारी जितनी आपने देखी हैं, सीज़न 1 में भी बड़ा आपका एक क्लोज आई रखी थी आपने, सीज़न 2 के हवाले से जो क्राउड है, तो आप एक मैसेज उनको भी दे दें, और किस तरह से उनको आकर ग्राउंड तक और फिर क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे होंगी, एक समराइज़ कर दें इसको। सबसे पहले तो जैसे हमने बोला फ्री एंट्री है, और शारजा क्रिकेट स्टेडियम, शारजा इस वक्त जो स्टेडियम है वो हब है शारजा के अंदर, वहाँ पे आपको इजी एक्सेस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आती है, आप टैक्सीज़ के थ्रू भी आ सकते हैं, और मेरे ख्याल में कि कोई ऐसा मसला ऐसा सच होना नहीं चाहिए जी। और जहाँ तक अंदर सिटिंग प्लेसेस है वो ज़बरदस्त अरेंज की जाएंगी, वहाँ पे ब्रांडिंग उसकी बड़ी ज़बरदस्त अच्छी की गई है शारजा की, और म्यूज़िक होगा, डीजे होगा, और अगेन जैसे खबर भी ने बोला कि नेशनल डेज़ के दौरान है। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पाकिस्तानी स्पोर्ट्स नेशन हैं, क्रिकेट से हम बहुत प्यार करते हैं, और ये वाहिद एक खेल है जिसमें हम क्रिकेट की जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ आई टू आई कॉन्टेक्ट करके खेलते हैं। हार गए रिसेंटली वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि वी आर नेवर आउट ऑफ द स्क्रिप्ट, हमें कोई भी राइट ऑफ नहीं कर सकता। तो आप ज़रूर आएँ, एक मरतबा फिर आपको मौका मिलेगा पाकिस्तान को इंडिया को हराने का। तो ये शारजा स्टेडियम के अंदर होने जा रहा है बहुत जल्द, जिसमें कि फेवरेट पाकिस्तान है।
बिल्कुल ऐसे ही फेवरेट पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट में ही, हर जगह पे हम बीइंग पाकिस्तानी पाकिस्तान को फेवरेट देखते हैं, लेकिन खास जो होने जा रहे हो 1, 2, 3 दिसंबर को शारजा स्टेडियम में सीज़न 2 क्रिकेट जो है वो स्पेशल सुपरफिक्स की तरफ से है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी फैसिलिटीज़ और जितनी इंटरटेनमेंट के मौके ऑडियंस के लिए नवीद भाई ने, उनकी पूरी टीम ने रख दी हैं, अब ये सारे जो क्रिकेट लवर्स हैं उनका ये फरीज़ा बन जाता है कि आप इस पाकिस्तान के ब्रांड को प्रमोट करें, और ये ब्रांड बन चुका है प्रॉपर पाकिस्तान का, और पूरी दुनिया में इसकी बातें हो रही हैं। रज़िया, आप मेरे ख्याल में मौजूद रहेंगी वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में? मैं तो मैंने एक्चुअली जब आते ही मैंने कह दिया था कि मुझे शायद आई एम वर्किंग ना, तो फुल टाइम में, तो फिर मैंने याद है, मैंने कहा नहीं यार यहाँ पे तो 1, 2, 3 तो छुट्टी भी है, तो वो जो स्ट्रेस होता है ना कि वीकेंड है नहीं है ये वो भी चला गया, लाइक यू नो। तो वो आई फील कि एज अ पर्सन जो जैसे इस मुल्क में हम सब काम करते हैं, तो वो वाला साइड में मेरा वो एट ईज हो गया कि नहीं रज़िया तुम आ सकती हो, 3 दिन छुट्टी है, 3 दिन मजे करो। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन, आपने कैलेंडर को खींचिए मार्क, 1, 2, 3 दिसंबर को रखिएगा याद। आपसे सबसे मुलाकात होगी हमारी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, और शायद ऐसे करते हैं, इन सबसे थोड़ी छोटी से मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि आई नो हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। मेरे ख्याल में मैसेजेस हो भी चुके हैं। उनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल से मिलते हैं तो प्यार का तेरा बनता है, तेरा बनता है, फूल की लड़ी बेखिलोए तो फिर तेरा बनता है, तेरा बनता है, हो दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल। अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है, पूरी की लड़ी में पिरोए तो फिर तेरा बनता है, तेरा बनता है, हो दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान, दिल।